हेलो बच्चों, चलिए आगे का विषय पढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न उत्तर है यहाँ पे हम करेंगे आज। ठीक है, आपने कविता पढ़ लिया, आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, देखिए अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये पेज संख्या है 10। तो बोध और विचार का जो पहला प्रश्न है वह विकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, विकल्प मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना किसका भावानुवाद है? तो इसके जो उत्तर हैं, 4 उत्तर दिए हैं इसमें, वेद का, उपनिषद का, रामायण का या महाभारत का। तो आपका उत्तर है उपनिषद का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है, देखिए यह प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है। तो आपको उत्तर मिल गया। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में अंधकार से क्या तात्पर्य है? आपके 4 उत्तर हैं, अज्ञान, अंधकार, रोशनी की कमी या सूर्यास्त। तो आपका ये जो कविता के आधार पर आपका उत्तर होगा अज्ञान। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। तीसरा प्रश्न है, इस प्रार्थना में किस पर विजय की कामना की गई है? तो आपके जो 4 उत्तर हैं उसमें से है सत्य पर, अंधकार पर, मृत्यु पर और पराजय पर। तो कविता के आधार पर हमारा उत्तर है मृत्यु पर। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न है, अमर ज्योति का नया बिहान किस मार्ग पर चलकर पाने की बात की गई है? तो आपके ऑप्शन है विजय मार्ग पर, अमरता के मार्ग पर, वरदान के मार्ग पर या सत्य के मार्ग पर। तो आपका सही उत्तर है सत्य के मार्ग पर, इसलिए हमने यहाँ पर टिक का निशान लगाया। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न है, इस प्रार्थना के अंत में क्या कामना की गई है? तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, सभी को शांति और सुख मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुखी ना हो, उपर्युक्त सभी, घ नंबर। तो ये तीनों ही हमारे वाक्यों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो घ नंबर पे हमने टिक का निशान लगाया। तब आगे का प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मैं आपको प्रश्न लिख कर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। ठीक है, और अपनी भाषा में उसे लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रार्थना पाठ में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है? तो प्रार्थना पाठ में कवि ईश्वर से यह वरदान मांगता है कि वह हमेशा असत्य से बचे और सत्य के मार्ग पर चले, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरता पाए और दुनिया में ज्ञान रूपक ज्योति से दुनिया में नया सवेरा लाएं। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिए और अपनी भाषा में लिखिए। 2 नंबर प्रश्न, प्रार्थना पाठ में कवि किस प्रकार के मार्ग पर चलने की कामना करता है? तो उत्तर होगा, प्रार्थना पाठ में कवि सत्य की मार्ग पर चलने की कामना करता है। 3 नंबर, उपनिषद क्या है? तो सुनिए ध्यान से, उपनिषद शब्द का यह अर्थ है कि उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है नीचे और सत का अर्थ है बैठो। तो इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे, अर्थात जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान सच्चा हो और गुरु से प्राप्त हो, उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अभी आगे का प्रश्न है, उपनिषद की रचना किसने की? तो उपनिषद की रचना मुनि ऋषियों ने की थी। 5 नंबर, प्रार्थना पाठ में अमरता का क्या अर्थ है? तो प्रार्थना पाठ में अमरता का अर्थ है कि ज्ञान के द्वारा सदा दुनिया में अमरता प्राप्त करना। ठीक है, तो आप इसे लिखिए और अगली वीडियो में हम आगे का प्रश्न उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम समझाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी कहा उसे आप समझिए और खुद अपनी भाषा में लिखिए। थैंक यू।